इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले को 106 रनों से जीतकर रचा इतिहास। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का आया तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस महामुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल किया और 106 रनों की बढ़त से मुकाबले को जीतकर ऐतिहासिक जीत अपने नाम पर दर्ज करी। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी भारतीय टीम की दमदार जीत के साथ खुश हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया बचे हुए तीनों मुकाबलों को जीतकर अपने नाम पर करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें आज के इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे थे इंग्लैंड की टीम की तरफ से रहमान अहमद के साथ जैक कार्ली, जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। तो वहीं पर भारतीय टीम ने तीसरे दिन में ही एक विकेट अपने नाम पर कर लिया था। भारतीय टीम को जहां पर जीत के लिए जरूरत थी अब 9 विकेट की। वहीं पर इंग्लैंड की टीम भी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुकी थी। हालांकि टीम इंडिया ने यहां पर 399 रनों का टारगेट इंग्लैंड की टीम के सामने रखा था। हम बात करें आज के इस इनिंग की शुरुआत की, तो यहाँ पर 17वें ओवर की आखिरी गेंद जो कि बुमराह डालने आए थे, कार्ली ने दमदार परफॉर्मेंस किया और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद जो कि अक्षर पटेल डालने आए थे, शानदार फॉर्म में उतरे रेहान ने मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर इनके बल्ले से बैक टू बैक एक और चौका देखने को मिला, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर भी 80 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो वहीं पर भारतीय टीम की तरफ से भी दमदार गेंदबाजी देखने को मिली थी। इसके बाद 21वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि बुमराह डालने आए थे, कार्ली ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया और मिड ऑफ के ऊपर से शानदार गेंद को ड्राइव किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 22वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक बार फिर अक्षर पटेल डालने आए, रेहान ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया। इनकी गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने रेहान को चलता कर दिया, इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 31 बॉलों पर 23 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर जैक कार्ली का साथ देने मैदान पर उतरे ओली पॉप, जहां पर ओली पॉप ने भी काफ़ी बेहतरीन आगाज किया, चौके के साथ अपना खाता खोला, दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर अक्षर पटेल की गेंद का बेहतरीन आगाज किया। 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर कवर की तरफ गेंद को थ्रो करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर कार्ली के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से शानदार गेंद को ड्राइव किया और बाउंड्री लाइन के पार भेजा, शानदार शॉट इनका ये देखने को मिला था। तो इसके बाद 24वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि अक्षर पटेल डालने आए, एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे ओली पॉप, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को यहां पर भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। पर इस टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था 24 ओवर तक। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर कार्ली ने दमदार आगाज किया अक्षर पटेल की गेंद का और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ओली पॉप ने एक और चौका जड़ दिया। काफ़ी दमदार शॉट इनका ये देखने को मिला था और टीम का स्कोर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा था। इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल जहां पर गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे, ओली पॉप ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया, शॉर्ट गेंद का बेहतरीन आगाज किया, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से शानदार बाउंड्री जमाई और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर भारतीय टीम की तरफ से शानदार फॉर्म में उतरे रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर ओली पॉप को चलता कर दिया, रोहित शर्मा के हाथों से कैच आउट करवाया, जो आज के मुकाबले में 21 बॉलों पर 23 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर जैक कार्ली का साथ देने मैदान पर उतरे जो रूट, जहां पर जो रूट ने 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला,
तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरते हुए इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रूट के बल्ले से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 30वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि अक्षर पटेल डालने आए दमदार फॉर्म में उतरे जो रूट ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर भी 150 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन ने जो रूट को चलता कर दिया, जहां पर अक्षर पटेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में 10 बॉलों पर 16 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद जैक कार्ली का साथ देने मैदान पर उतरे जॉनी बेयरस्टो, जहां पर जॉनी बेयरस्टो ने भी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। 34वें ओवर की चौथी गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कवर की तरफ गेंद को ड्राइव किया और दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। बेहतरीन आगाज करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में उतारा, तो इनके साथ जैक कार्ली भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतरे। 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेयरस्टो के बल्ले से एक और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दमदार बाउंड्री देखने को मिली और शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 39वें ओवर की पहली गेंद पर कार्ली ने भी शानदार गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कवर के ऊपर से बेयरस्टो के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। भारतीय टीम को भी यहां पर विकेट की जरूरत थी, तो वहीं पर शानदार फॉर्म में इंग्लैंड की टीम भी उतर चुकी थी। 41वें ओवर की चौथी गेंद पर बेयरस्टो के बल्ले से एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला और दमदार चौका जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए बेयरस्टो ने आउटसाइड ऑफ की तरफ एक और बाउंड्री जमाई और दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिली जैक कार्ली के रूप में। 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने इनको चलता कर दिया, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए 132 बॉलों पर 73 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद ये भी पेविलियन लौटे। इसके बाद एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरते हुए यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 43वें ओवर की चौथी गेंद पर बेयरस्टो को भी चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 36 बॉलों पर 26 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे थे। इनको यहां पर LBW कर दिया, यानी कि लंच ब्रेक से पहले टीम का स्कोर अपने 6 विकेट खोने के साथ ही 194 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम को अभी भी जीत के लिए ज़रूरत थी यहां पर 205 रनों की, तो भारतीय टीम को जीत के लिए अब ज़रूरत थी यहां पर मात्र 4 विकेट की। टी ब्रेक के बाद बेन स्टोक्स का साथ देने मैदान पर उतरे थे बेन फोकेस, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 47वें ओवर की पहली गेंद जो कि बुमराह डालने आए थे दमदार फॉर्म में उतरते हुए यहां पर बेन फोकेस ने शानदार इनकी गेंद का आगाज किया। मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से शानदार बाउंड्री जमाते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरे फोकेस ने यहां पर 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार स्लिप शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स के बल्ले से भी एक और कवर ड्राइव देखने को मिला, जिसकी बदौलत इन्होंने दमदार बाउंड्री के साथ ही शानदार चौका जड़ा। टीम का स्कोर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुका था। टीम ने अब तक दमदार फॉर्म में उतरते हुए अपने स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा लिया, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर वापसी करी और यहां पर 53वें ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स को रन आउट कर दिया सर्रेस अय्यर ने, जो कि आज के मुकाबले में 29 बॉलों पर 11 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद बेन स्टोक्स का साथ देने मैदान पर उतरे विलियम हार्टली, जहां पर हार्टली ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया। 54वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि कुलदीप यादव डालने आए थे बेन फोकेस ने दमदार शॉट खेला, मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 56वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन फोकेस के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का इनका ये देखने को मिला था। वहीं पर भारतीय टीम भी काफ़ी मजबूत स्थिति में मैदान पर उतरी। इसके बाद 57वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्टली के बल्ले से भी शानदार लॉन्ग ऑन की तरफ दमदार बाउंड्री देखने को मिली
और शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरते हुए हार्टली ने यहां पर 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 62वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि एक बार फिर कुलदीप यादव डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे हार्टली ने यहां पर शानदार स्लिप शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 63वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी हार्टली ने अश्विन की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए यहां पर एक बार फिर दमदार बाउंड्री जमाई और शानदार चौका जड़ा। भारतीय टीम भी मजबूत स्थिति में मैदान पर उतरी थी, लेकिन यहां पर 65वें ओवर की पहली गेंद पर पोकेस के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने कवर की तरफ दमदार चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने पोकेस को चलता कर दिया। दमदार फॉर्म में ये मैदान पर उतरे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इनका कैच पकड़ा और इनको यहां पर पेवेलियन की राह दिखाई, जहां पर मात्र 69 बॉलों पर 36 रन बना सके और ये भी चलते बने। इसके बाद हार्टली का साथ देने मैदान पर आए थे यहां पर शोएब बासिर, लेकिन आज के मुकाबले में शोएब बासिर भी ज़्यादा लंबे समय तक इनका साथ नहीं दे सके। भारतीय टीम भी काफ़ी मजबूत स्थिति में मैदान पर उतरी, लेकिन अभी भी यहां पर इंग्लैंड की टीम को 118 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए दमदार विकेट झटकाए और 68वें ओवर की तीसरी गेंद पर बासिर को बिना खाता खोले ही मुकेश कुमार ने पेवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद टॉम हार्टली का साथ देने मैदान पर उतरे जेम्स एडरसन, जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 68वें ओवर की आखिरी गेंद जो कि मुकेश कुमार डालने आए, एडरसन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इनकी गेंद का बेहतरीन आगाज किया। मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यहां पर 69 ओवर की आखिरी गेंद जो कि अश्विन डालने आए थे, हार्टली ने इनकी गेंद पर भी दमदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ इनकी ये बाउंड्री देखने को मिली थी। लेकिन भारतीय टीम को आखिरी सफलता दिलाई जसप्रीत बुमराह ने यहां 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जहां पर हार्टली को पेवेलियन की राह दिखा दी। जसप्रीत बुमराह ने इनको LBW कर दिया, जो आज के मुकाबले में 47 बॉलों पर 36 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। यानी कि भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 106 रनों से इस महामुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अब दमदार तरीके से बचे हुए तीनों मुकाबलों को जीतकर अपने नाम पर कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।